दो किनारे से ओ मेरे भगवन। एक मिनट, पंखा चल। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक तुम ही जग विधाता। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक तुम ही जग विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया कर के सद ज्ञान देते ही रहना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया कर के सद ज्ञान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम बता दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो किनारे है मेरे खिवैया। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो किनारे है मेरे खिवैया। कहीं डूब न जाए इसे तुम बचा दो, लगा दो किनारे हो मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। दर्शन दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, दर्शन दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा। भटकता ही रहता है ये मन हमारा, भटकता ही रहता है ये मन हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से
मेरे भगवान। धन्यवाद। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर भी अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया मुनि जी, बहुत अच्छा। अच्छा गाया, एक लय था इसमें। हाँ, अभी आए नहीं हमारे वक्ता, तो कोई गाने के लिए। हाँ जी। ओम। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है। ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ सवेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ है सवेरा। तू खड़ा तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना है ये काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी है मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। सोनी सोनी है अगर चाहता है तू उद्धार अपना, वो आगे नहीं बताया आपने? इसमें है, इसमें चलो है। ठीक है। हाँ अच्छा, ये भजन मंजूषा है ना, लगभग 1000 से ऊपर भजन का संग्रह है, भजन मंजूषा। चलो, अपने वक्ता आ गए हैं तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ संस्कार विधि पुस्तक पर, ग्रंथ पर अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम। आचार्य जी। ओम। आवाज के लिए पहले अपनी सम्मति दे दे। आवाज ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूं कि प्रथम में आप सब लोगों ने प्रार्थना के मंत्रों को बोल लिए होंगे। अब मेरे साथ केवल एक बार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि हम सब लोग अपने विषय पर आ सकें। एक बार ओम का उच्चारण।
ओम। इस सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, माता योगेश्वरी माता जी, दीपालिका बहन, पूजनीय वंदनीय अन्य मात्र शक्ति, आदरणीय भद्र पुरुषों, साप्ताहिक कक्षा की भांति इस बात भी हम सब लोग 16 संस्कार जो अपने वैदिक संस्कार हैं, उन संस्कारों पर छोटे छोटे विषयों को लेकर के हम लोग विचार प्रस्तुत करते हैं। आज भी उपनयन संस्कार का कुछ बिंदु है जो समझने योग्य है, और जो उपनयन संस्कार के संदर्भ में और विशेष करके भूमिका के अंतर्गत बहुत सी बातें हम सब लोगों ने सुनी, समझी, और उपनयन संस्कार क्यों करना चाहिए, इसके पीछे इसका अभिप्राय क्या है, महत्व क्या है, यह सब हम लोगों ने सुना, विचार किया। उपनयन संस्कार से संबंधित, जनियों से संबंधित अथर्ववेद का एक मंत्र है और वो अथर्ववेद का एक मंत्र है, तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलीलस्य पृष्ठे तपो अतितिष्ठत तप्यमानः समुद्रे स स्नातो ब्रभ्हुः पिंगलाः पृथिव्यां बहु रोचते। ये एक उपमा है, और उपमा इस प्रकार से है कि उन सभी शक्तियों को सामर्थ्युक्त करता हुआ ब्रह्मचारी पूर्व समुद्र यानी ब्रह्मचारी आश्रम के ज्ञान जल में तपस्या पूर्वक तैरता है। वह ज्ञान जल में स्नान किया हुआ स्नातक धारण पोषण की सामर्थ्य वाला तेजस्वी बलवान होकर के इस विस्तृत भूमि पर शोभायमान होता है। ये तो इस मंत्र का भाव है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि कह रहे ने सलीलस्य पृष्ठे, हम लोग देखते हैं कि सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं। अब जब सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र ही उसका पृष्ठभूमि हो गया, स्रोत हो गया, जहां पर वो अपने स्थान को प्राप्त करती हैं। पर यहां लिखा है सलीलस्य पृष्ठे। सलील कह रहे हैं कि समुद्र ही नहीं बल्कि नदियां जिसकी पृष्ठभूमि है, आधार है जिसकी नदियां, वो तपो अतिष्ठित तप्यमानाः, वो वहां पर अपने तप के बल पर स्थित है, और तप्यमानः, तप करके वो दैदीप्य हो रहे हैं। कहां? समुद्रे। तो अब हमें इस अलंकारिक भाषा को समझना होगा कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचारी रूपी जो व्रत है, ब्रह्मचर्य रूपी जो व्रत है, जो नदियां हैं वो तप कर रही हैं, उसे तप्यमान हो रहे हैं। तो कल्पद ब्रह्मचारी, कल्पद का अभिप्राय यह है क्रिकल्प समर्थ, ज्ञान से समर्थ होना। अब वो ब्रह्मचारी जो है वो ज्ञान से समर्थ किस स्थान पर होता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के अधीन रह करके, अब गुरु के अधीन रह करके ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए वो समर्थवान होता है, और समर्थवान हो करके उसकी संज्ञा यहां पर कहा कि सलीलस्य पृष्ठे। अब जिस प्रकार से समुद्र लोगों के प्यास को नहीं बुझाता, समुद्र जैसे कई नगरों शहरों से होता हुआ सबके प्यास को तृप्त करता हुआ, सबका पेड़ पौधों प्राणियों को सिंचित करते हुए अपने स्रोत से जो मिलता है,
ऐसे ब्रह्मचारी समुद्र रूपी ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल करके, अब यहाँ उल्टा हो गया, उल्टा यही हो गया कि वो निकल करके और समाज से होते हुए, परिवार नगर से होते हुए और अपने ज्ञान से सबको पुष्ट करता है, सबको लाभ पहुंचाता है। तो ये तो अथर्ववेद के 11वें मंडल का 5वें सूक्त का 26वां मंत्र है। ये स्वाध्याय जैसा है। तो जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलता हुआ ब्रह्मचारी सा स्नातो प्रभु, सभी विद्या और शास्त्रों को जो योग्यता था, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, पढ़ करके वो पिंगलह, एक पिंगल नाम के ऋषि हुए हैं जिन्होंने छंद शास्त्र को लिखा है। जो हम लोग 6 शास्त्र पढ़ते हैं, वेदांग जिसको 6 कहते हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंद आदि, तो उसमें एक अंग है जो वेदार्थ को समझा जाता है, वो छंद है। उस छंद के जो प्रमाणिक ऋषि माने जाते हैं वो पिंगल माने जाते हैं। और सभी शास्त्रों में छंद शास्त्र बड़ा कठिन शास्त्र माना जाता है। लोक में ये कहावत है, क्या पिंगल शास्त्र पढ़ना है, यानी ये क्या बहुत कठिन शास्त्र आपको पढ़ना है। तो पिंगल शास्त्र भी बड़ा कठिन है। उसमें छंदों के एक ऐसा छंदों का पूरा जाल बुना हुआ है। वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ये सब छंदों के अंतर्गत श्लोकबद्ध जो किए जाते हैं उसमें। तो उसके ऋषि हैं पिंगल ऋषि, लेकिन मंत्र में किसी पिंगल ऋषि का नाम नहीं आया है। मंत्र में आया है कि पिंगलः पृथिव्याम बहुरोचते, पृथ्वी को यानी इस धरती को, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, पृथिव्याम बहुरोचते, रुच धातु में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः महर्षि पाणिनि का सूत्र है। इसलिए यहाँ पर पृथिव्याम यानी पृथ्वी माता को बहुरोचते, क्या बहुरोचते, तो कहा पिंगलः बहुरोचते, अर्थात स्नातो बभ्रुः पिंगलः, जिसने स्नान करके यानी विद्या में स्नान करके और पिंगल हो गया यानी निपुण हो गया है, पारंगत हो गया है, कई शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है। ऐसे ज्ञाता जो है, ऐसे ज्ञाता को, ऐसे स्नातक को पृथिव्याम, पृथ्वी को बहुत अच्छा लगता है। पृथिव्याम यानी पूरी वसुधा को, पूरी वसुधा को यह रुचिकर है, रोचते, अच्छा लगता है। जब गुरुकुल से ब्रह्मचारी सभी शास्त्र पढ़ करके निकलता है तो वेद मंत्र कहते हैं कि बहुरोचते। अब बहुरोचते का उदाहरण देखिए, जैसे मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू बहुत अच्छा लगता है। तो आचार्य जी पृथिव्याम तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा ना? सप्तमी में जो है पृथिव्याः है, बात तो सही है। सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। पृथ्वी में यद्यप आप सप्तमी विभक्ति अर्थ ले रहे हैं तो पृथिव्याम ऐसा अर्थ रख लेंगे कि पृथ्वी पर बहुरोचते, उनकी पृथ्वी पर बहुत अच्छा लगता है लोगों को। पृथ्वी पर एक पृथ्वी आधारोधिकरण कर लेंगे। और वैसे देखेंगे तो चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में इसको ग्रहण कर लीजिए कि पृथ्वी को बहुत अच्छा लगता है, यानी समाज में जितने लोग रहने वाले लोग हैं, लोगों के लिए वो बहुत रुचिकर हो जाता है। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो यहां पर अंतर्भाव लेकर के, तो स्नातो बहु पिंगलः पृथ्वीभ्याम बहुरोचते, पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनको बहुत शोभा लगता है, अच्छा लगता है ऐसे ब्रह्मचारी को। अच्छा, वास्तविकता वेद मंत्र में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यह तो एक सूत्रात्मक कहा गया कि वो पृथ्वी पर शोभायमान होते हैं, दैदीप्यमान होते हैं जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलते हैं। इससे पूर्व एक और जो है उदाहरण दिया गया और वो मंत्र इसी प्रकार से लिया गया है कि
मातस्तु खलु रसवाह्याम नाड्याम गर्भनाणी। यह ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मचारी जब आचार्य के पास रहता है तो आचार्य ही उसे अपने ज्ञान रूपी दुग्ध से पुष्ट करता है। वो किस प्रकार से करता है? जैसे माता के गर्भ में बालक रहता है और माता के नाल कमल से जुड़ करके, और मातस्तु रसवाह्याम, जो माता खाती पीती है उसके रसवाहिका से उसके शरीर की पुष्टि होती है। और शरीर पुष्ट होकर के जब बाहर उसका आना होता है तो एक जन्म होता है, एक जीवन मिलता है। लेकिन उस जीवन के पृष्ठभूमि पर जिसने उसने अपना गर्भ में रहते हुए जो पुष्टि प्राप्त किया है, माता के रस से लेकर के जो उसका शरीर पालन पोषण और निर्मित हुआ है, उसी प्रकार से जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा तो आचार्य से, अपने गुरु से जुड़ करके उसने अपने ज्ञान को पुष्ट किया है, अपने ज्ञान को पुष्ट किया। और ज्ञान को पुष्ट करके वो अब वही बालक जब स्नातक हो गया है तो अब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पृथ्वी के लिए, सबके लिए कल्याणप्रद है, वो शोभायमान है। और ऐसा ही ब्रह्मचारी सबको अच्छा लगता है। ये वेद में उपदेश भी दिया गया है इसी प्रकार से। इसका उदाहरण तो ये क्या है कि ये वास्तविकता तो आचार्य सुश्रुत ने कहा कि ब्रह्मचारी आचार्य के पास रह करके वो ज्ञान से अपने मस्तिष्क को पुष्ट करता है, और जब उसका जन्म नहीं होता तो माता के नाभि कमल से जुड़ करके शरीर को पुष्ट होता है। इसलिए जिस ब्रह्मचारी का जब उपनयन संस्कार हो जाता है तो उसको द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म हो गया है, द्विज कहा जाता है। वो इसी ऊपर उसके पीछे जो है इस मंत्र को हम पूरा कर ले, इस पंक्ति को पूरा कर लेते हैं कि रसवाह्याम नाड्याम गर्भनाणी प्रतिबद्धा भवति सा अस्या मातु आहार रस वीर्यम अभिवहति। तो माता तु खलु, निश्चय ही माता के रसवाह्याम नाड्याम नस नाड़ियों से, गर्भनाड़ी और गर्भनाड़ी से प्रतिबद्धा जुड़ करके जुड़ा हुआ रहता, प्रतिबद्धा भवत जुड़ा रहता है। सा अस्या, उसी प्रकार से माता आहार लेती है तो बालक आहार लेता है, माता रस लेती है तो बालक रस लेता है, रस में जल आदि सब कुछ। तो वीर्यम, उसी से बल वीर्य पराक्रम प्राप्त करता है। अभिवहति, और वही जो माता वही बालक के रस में धमनियों में चलता है। तेन उपस्नेह अस्य अभिवृद्धि भवति, और ठीक तेन, उसी से उसकी अभिवृद्धि होती है, सम्यक प्रकार से उसकी वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, यानी उसका वर्धन होता है, बढ़ता है। तो बढ़ने के साथ माता जैसे स्नेह पूर्वक उसका पालन पोषण करती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर कहा कि यही जहाँ माता है वो आचार्य से जुड़ करके उसके ज्ञान रूपी नस नाड़ियों से और बालक का पशु। तो ये आचार्य